हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अनग्रुप डेटा। इससे पहले हमने बाकी जो प्रीवियस लेक्चर देखे उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सारे क्लियर कर लिए हैं। तो अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। तो उसमें जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें जो हम लोग डेटा यूज़ करेंगे वो अनग्रुप डेटा होगा। अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जो कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में नहीं होता या टेबल की फॉर्म में नहीं आ रहा होता। थोड़ा सा हम लोग इसको पहले देख लेते हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास हैं क्या क्या। जैसे कि ये नाम बता रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी इट सेल्फ मीन के सेंटर ऑफ द डेटा। ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि यूजुअली आपको सेंटर ऑफ द डेटा बताती हैं कि अगर आपकी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं तो उनकी एवरेज जो है, जिसको मीन भी बोलते हैं, एवरेज एज क्या होगी, तो वो सेंट्रल पोजीशन होती है उसकी मोस्टली। इसको हम थोड़ा देखते हैं। मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। सबसे पहले मीन को देखते हैं। मीन क्या होता है? ये सम होता है तमाम वैल्यूज़ का, और इसको डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ़ द डेटा आइटम। जैसे कि इसका फार्मूला जो है वो आपके सामने मीन ऑफ एक्स है कि सम ऑफ एक्स, एक्स की सारी वैल्यू को जमा करें, डिवाइडेड बाय नंबर कर लें, कितनी वैल्यूज़ थी उससे कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मीन जो है ये सबसे फेमस यूज़ होता है एवरेज के तौर पे। और अगर आप दोस्तों में कभी खाना खाने जाएं तो आपको याद होगा कि अगर आप 4 दोस्त खाना खाने जा रहे हैं और 1000 रुपया बिल बना है, तो अगर मैं इसको इस तरह मेंशन करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर 1000 रुपया बिल है हमारे पास, 1000 का बिल बन गया हमारा, और 4 दोस्त हैं, तो हमारा ये 4 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास पर पर्सन का जो बिल आएगा वो आएगा 250, विच इज़ 250 रुपया पर पर्सन आएगा। ये कैलकुलेशन जो है ये एक्चुअली मीन ही कैलकुलेट हो रहा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कहीं काउंट में ऐसा सच नहीं ले रहे होते। हम लोग माइंड में ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर रहे होते, लेकिन हम लोग मीन ही फाइंड कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो एवरेज ही होता है। इसी तरह जो सेकंड चीज़ है वो मीडियन है। मीडियन जो है ये मिडल वैल्यू होती है और किसी तरह के भी डेटा की, उसको अरेंज करने के बाद। यहाँ पे जो एक स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि डेटा मिडल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डेटा की, लेकिन वो उसको अरेंज नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन का पार्ट है कि मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ अरेंज्ड डेटा। ये याद रखिएगा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं। अगर तो वो इवन या ऑड नंबर हो तो दोनों को ऐड करके हम लोग उसका मिड निकाल सकते हैं, या आगे हम फाइंड करना देखेंगे। इनकी डेफिनेशन जस्ट ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मॉड होता है द मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू इन द डेटा, वैल्यू दैट अकर द मोस्ट ऑफन। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वो मॉड होती है। तो देर द चांस के डेटा में कोई मॉड ना हो, सारी एक जैसी हो, रिपीट ना हो, ठीक है। या एक से ज़्यादा मॉड हो। 2 का नंबर अगर 2 बार आ रहा है डेटा में और 4 भी 2 बार आ रहा है तो 2 भी मॉड है और 4 भी मॉड है। इसको हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये डेटा है जी हमारे पास, अनग्रुप डेटा है। कैसे पता लगा कि इसके साथ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है? 4 7 8 2 1 2 4 2। इसका मीन, मीडियन, मॉड अरे फाइंड करें। और एक और चीज़ उन्होंने कही है, रेंज भी इस डेटा सेट की फाइंड करें। रेंज हम देखेंगे किस तरह होती है, लेकिन उससे पहले हम लोग जस्ट मीन, मीडियन, मॉड देखते हैं। तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या था कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ को हमने कहा था कि सम करेंगे, ऐड कर लें जी इन सारी वैल्यूज़ को, और वो हमारे पास आया 30। इनको जब आप ऐड करेंगे, आप रोक के पॉज करके यहाँ पे ऐड करके देख लें, ये 30 आएगा। उसके बाद आप डिवाइड बाय देयर नंबर्स, कितने नंबर है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सम था और आइटम 8 थी, तो 8 से जब उसको डिवाइड किया तो 3.75 जो है ये हमारा मीन आया। ये हमारी वो एवरेज वैल्यू है जो इस सारे के अंदर आ रही है। इसको हम लोग कहते हैं मीन। तो मीन फाइंड करने का तरीका क्या है कि सबको ऐड करें और डिवाइड कर दें बाय देयर नंबर, तो आपके पास मीन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास ये वैल्यू मिसिंग हो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर ये मिसिंग वैल्यू हो जो 8 है, ये नहीं अवेलेबल फॉर इंस्टेंस मेरे पास, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँगा? अगर मेरे पास ये वैल्यू नहीं है और मेरे पास 30 गिवन है विच इज़ टोटल, या खाली मीन गिवन है। अगर मेरे पास मीन गिवन है तो मैं वैल्यूज़ को गिनता हूँ, और मेरी वैल्यूज़ कितनी है? 8, जिसमें ये मिसिंग वैल्यू भी है। और मेरे पास फार्मूला क्या है कि सम डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3.75। 8 इधर नीचे आ जाएगा। सम की वैल्यूज़ अभी मुझे नहीं पता, मीन मुझे पता है।
तो मैं 8 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आंसर आएगा मेरे पास 30। तो इधर 30 आ जाएगा मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मैं बाकियों को सम करता हूँ तो उसमें से 8 माइनस कर लें अगर तो वो 22 बनेगा। यानी कि 2 4 2 1 2 7 4 को ऐड करेंगे तो वो 22 बनेगा, वो 30 नहीं बनेगा बिकॉज ये वाली वैल्यू मिसिंग है। तो मेरे पास टोटल सम कितना आना चाहिए था 30 और आया 22। तो 30 में से जब 22 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर वुड बी 8 कि मिसिंग वैल्यू 8 है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं जी, मीन मीडियन मॉड की। और अब मीडियन फाइंड करते हैं सेम डाटा का। मीडियन के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो लोग मिस करते हैं अक्सर, के डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है। अरेंज द वैल्यू इन ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म में नज़र आती है 1 2 2 2 4 4 7 8, ये इस तरह नंबर अरेंज हो गए। अब इसका फार्मूला जो है वो है n+1/2, यानी कि आप मिडल वैल्यू कैसे कहेंगे, 3 यहाँ से निकाल दें 3 यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये सेंटर वैल्यू आ गई विच इज़ अगर तो यहाँ पे ये वैल्यू ना हो, मिसिंग हो, तो फिर 3 यहाँ से छोड़ देते, 3 इस तरह से छोड़ देते, 2 आंसर होता। लेकिन हमारे पास दोनों तरफ एग्जैक्ट नंबर हैं तो हम सेंटर वाली दोनों वैल्यू को लेंगे, क्योंकि इधर से 3 निकाल दिए इधर से 3 निकाल दिए, सेंटर में 2 ही रहे, इनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे। मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये भी इसका एक्चुअली मीन ले लिया है हमने, इन दोनों का मीन या एवरेज ले लिया है। 2 + 4 डिवाइड बाई देयर नंबर 2 है ये। ठीक है, तो आंसर इज 3, मीडियन इज 3। इसी तरह मॉड अगर हम देखें तो मॉड में हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ना सम करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ काउंट करना है कि मोस्ट रेपिटेटिव कौन सा है। यहाँ पे 2 जो है ये या 2 जो है ये 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3। 4 सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमारे पास मॉड क्या है 2। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल टेंडेंसी की जो मैं शेयर करना चाहूँगा। अनग्रुप डाटा की ही अभी बात कर रहे हैं। मीन में एक प्रॉब्लम ये है कि मीन जो डाटा है अगर फेयरली स्प्रेडेड हो, मतलब कि जंप्स बहुत ना हो या एक्सट्रीम वैल्यू ना हो, तो मीन सूटेबल रहता है। लेकिन अगर उसमें आउटलायर आ जाए, मतलब 1 2 3 7 5 ये वैल्यूज़ थी और बीच में एक वैल्यू 50 की आ जाए, तो मीन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एवरेज 17 या 18 की दे देगा। इसी तरह मीडियन को अगर आप देखते हैं तो मीडियन का आउटलायर का उतना इफ़ेक्ट नहीं होता, बिकॉज वो अरेंज करके उसको डाटा को मिड वैल्यू पिक कर लेता है। तो आउटलायर इफ़ेक्ट करता है मीन को लेकिन मीडियन को नहीं करता। मॉड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि द डाटा इन्वॉल्व्स अ सब्जेक्ट इन विच मैनी डाटा पॉइंट्स ऑफ वन वैल्यू आर इम्पॉर्टेंट सच एज इलेक्शन रिजल्ट। तो मॉड में क्योंकि काउंटिंग आती है तो ये ऐसे डाटा के लिए ही सूटेबल है। अगर आपका यूनिक वैल्यूज़ हैं और कॉन्टीन्यूस डेटा है तो फिर उसमें बहुत कम चांस है कि आपके पास रिपीटेटिव मॉड आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद आज के लेक्चर को इसको क्लोज़ करते हैं। अनग्रुप डेटा को उन्होंने कुछ डेटा स्कोर्स दिए हुए हैं सारा के, जो कि 5 मैथ टेस्ट के अंदर 88 90 55 94 एंड 89। इसमें आप देखें तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है जो बहुत लोअर वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू बाकी, तो इस पर मीन इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। इसको हमने अरेंज भी कर लिया तो आउटलायर हमारे पास 55 आ गया जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं आउटलायर को साथ रखते हुए इसका मीन मीडियन मॉड काइंड करता हूँ तो ये क्या आंसर देता है, लेट्स सी। इनको सबको ऐड किया और 5 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर मीन आया 83.2। क्योंकि ये लोअर नंबर था ये इस सारे को ड्रैग करके नीचे ले गया। मीडियन के अंदर अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ और मिड वैल्यू लेता हूँ विच इज़ 89, तो इस मीडियन ने इसने इसको इतना नीचे ड्रैग नहीं किया बिकॉज ये साइड पे चला गया था अरेंज होते हुए डेटा के। मॉड कोई नहीं है बिकॉज कोई रेपिटेटिव वैल्यू नहीं है, तो मॉड तो वैसे भी इस डेटा के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अब हम आउटलायर को रिमूव करके देखते हैं कितना फ़र्क आता है कि अगर मैं आउटलायर ना लेता, यानी ये इसको काट दूँ 55 को, तो मीन जो मेरा है वो सम ऑफ दैट 361 4 वैल्यूज़, तो ये 90.25 मीन आ गया जो कि 83 लास्ट टाइम था। मीडियन जो मेरा है वो इन दोनों को ऐड करके जब मैं डिवाइड करता हूँ तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि साइड वाली वैल्यूज़ मैंने हटा दी, सेंट्रल की दोनों वैल्यूज़ डिवाइड बाई 2 कर दिया, n+1/2 होता है,
तो n क्या था 4 प्लस 1 5/2, 5/2 क्या होता है 2.5, 2.5 हाफ है सेकंड और थर्ड वैल्यू, तो इसलिए इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। मॉड जो मेरे पास है वो अगेन यहाँ पे कोई मॉड नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखूँ तो मीन मेरा आउटलायर के साथ 90 था, सॉरी विदाउट आउटलायर 90 था और विद आउटलायर 83 था, जो नीचे स्क्यू हो गया था काफ़ी ज़्यादा। मीडियन की वैल्यू में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मॉड इसमें अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ से पता लगा कि आउटलायर होने के बाद मीडियन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मॉड चेंज नहीं हुआ, मीडियन बेस्ट डिस्क्राइब करता है डेटा को, यही चीज़ यहाँ पे इसमें भी बता दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम फर्दर वीडियोस आगे देखेंगे अनग्रुप डेटा की, इस तरह हम लोग परसेंटाइल और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।